हर बार जब किसी नेता से पूछा जाता है भ्रष्टाचार कब खत्म होगा, जवाब लगभग एक जैसा होता है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूँ भ्रष्टाचार सिर्फ रिश्वत, घोटाला या कमीशन नहीं है, ये उस छात्र की टूटी हुई उम्मीद है जिसकी मेहनत किसी पेपर लीक या घोटाले में हार गई। ये उस मरीज की बेबसी है जिसे अस्पताल में समय पर दवा नहीं मिली। ये उस परिवार का दर्द है जिसने एक टूटी सड़क या गिरे हुए पुल पर अपना कोई खो दिया। लेकिन रुकिए, अगर आपको लगता है कि भ्रष्टाचार सिर्फ नेताओं की वजह से है तो शायद आप गलत हो। क्योंकि नेता बदलते रहे, सरकारें बदलती रही, अफसर बदलते रहे, लेकिन भ्रष्टाचार क्यों नहीं बदला? याद है 2024 का नीट पेपर लीक। लाखों छात्रों ने सालों तक दिन रात मेहनत की, लेकिन एक लीक ने उनके भरोसे को तोड़ दिया। याद है गुजरात का मोरबी पुल, सैकड़ों लोग कुछ ही सेकेंड में मौत के मुंह में चले गए। जांच बैठी, केस दर्ज हुए, लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या हादसे के बाद कार्रवाई हो? हमारा सिस्टम बन चुका है। और याद है बिहार का विक्रमशिला सेतु रिपोर्ट के मुताबिक उसकी हालत को लेकर पहले ही कई चेतावनियां दी गई थी। अगर चेतावनियां थी तो कार्रवाई क्यों नहीं? हादसा होने का इंतजार क्यों किया गया? एक पुल गिरता है, 2 दिन बहस होती है। एक पेपर लीक होता है, 4 दिन नारेबाजी होती है। फिर अगली खबर आ जाती है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सिर्फ नेता जिम्मेदार है? नहीं। जब ठेकेदार घटिया सामग्री लगाकर करोड़ों कमा लेता है, जब कोई अधिकारी फाइल पर आंख बंद करके साइन कर देता है, जब कोई कर्मचारी रिश्वत लेकर नियम बदल देता है, और जब हम ये सोचकर चुप रह जाते हैं कि हमारे बोलने से क्या होगा, तब भ्रष्टाचार जीत जाता है। भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी ताकत रिश्वत नहीं है, हमारी चुप्पी है। याद रखिए, किसी भी पुल का गिरना सिर्फ इंजीनियरिंग की गलती नहीं होता, किसी भी पेपर का लीक होना एक अपराध नहीं होता, किसी भी सरकारी अस्पताल में समय पर इलाज न मिलना सिर्फ बदकिस्मती नहीं होती। इन सबके पीछे कहीं न कहीं जवाबदेही की कमी और सिस्टम की नाकामी छिपी होती है। इस देश में टैक्स जनता देती है, सरकार जनता चुनती है, वेतन जनता के पैसों से मिलता है, तो फिर सबसे ज्यादा जवाब जनता को मिलना चाहिए। सवाल पूछना देशद्रोह नहीं है, हिसाब मांगना राजनीति नहीं है, और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना किसी पार्टी का समर्थन या विरोध नहीं है, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक की पहचान है। क्योंकि जिस दिन जनता जाति और धर्म से पहले काम का हिसाब मांगना शुरू कर देगी, उसी दिन भ्रष्टाचार की सबसे मजबूत दीवार अपने आप गिरने लगेगी। और याद रखिए, भ्रष्टाचार कभी एक दिन में पैदा नहीं होता। इसे हमारी चुप्पी, हमारा डर और हमारी लापरवाही धीरे धीरे बड़ा बनाती है। क्योंकि इसके बाद योग्यता पीछे रह जाती है, पहुंच आगे निकल जाती है, मेहनत हार जाती है, जुगाड़ जीत जाता है, और सबसे खतरनाक बात, इसका बिल रिश्वत लेने वाला नहीं भरता। कीमत चुकाता है वो छात्र जिसकी नौकरी चली गई पेपर लीक की वजह से, वो मरीज जिसे इलाज नहीं मिला, वो किसान जिसकी सिंचाई परियोजना कागजों में पूरी हो गई लेकिन खेत तक पानी कभी नहीं पहुंचा, वो आम नागरिक जो हर साल टैक्स देता है लेकिन बदले में उसे टूटी सड़कें, कमजोर स्कूल और बदहाल अस्पताल मिलते हैं। अब सवाल ये नहीं है कि भ्रष्टाचार कौन करता है, सवाल ये है, क्या हम ऐसा सिस्टम बना पाए जहां ईमानदारी आसान हो, या ऐसा जहां बेईमानी सबसे फायदेमंद सौदा बन चुकी हो? क्योंकि जिस दिन गलत काम करने का फायदा सही काम करने की कीमत से बड़ा हो जाए, उसी दिन से भ्रष्टाचार पैदा नहीं होता, वो फलने फूलने लगता है।